आरव और अनाया की कहानी का पार्ट 3। अनाया से वो बातें सुनकर आरव पूरे दिन मुस्कुराता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फीलिंग अब सिर्फ उसका सपना नहीं, अनाया भी वही महसूस करती है। शाम को घर पहुंचते ही उसका फ़ोन बजा। फिर से अनाया का मैसेज था, कल एक जगह चलेंगे, सरप्राइज़ है। आरव की धड़कन फिर तेज हो गई। वो रात भर सोचता रहा कि अनाया क्या सोच रही होगी, क्या प्लान होगा, और पहली बार आरव को अगला दिन आने का इंतज़ार होने लगा। अगली शाम दोनों मिले। अनाया आज ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, हल्का मेकअप, खुले बाल और एक प्यारी सी स्माइल। चलो, उसने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी एक खास जगह दिखाती हूँ। दोनों शहर के पुराने पार्क में पहुंचे, जहाँ पेड़ों के बीच से डूबते सूरज की रोशनी हल्के हल्के छनकर आ रही थी। आरव हैरान था। तुम यहाँ अक्सर आती हो क्या? अनाया मुस्कुराई। हाँ, जब भी मुझे कुछ महसूस होता है, कुछ समझ नहीं आता, मैं यहाँ आती हूँ। आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर खास जगह अब तुम्हारी भी हो। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। दोनों बेंच पर बैठे। हल्की हवा चल रही थी और दूर से बच्चों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ कितना शांत था, कितना खूबसूरत। तभी अनाया धीरे से बोली, आरव, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। आरव तुरंत उसकी ओर मुड़ा। उसने अनाया का हाथ थामते हुए कहा, मैं हूं ना, कहीं नहीं जाऊँगा। हम धीरे धीरे चलेंगे, जैसे तुम चाहती हो वैसे, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया की आंखें नम हो गई, लेकिन उसमें खुशी नहीं, डर था। वो आरव के कंधों पर सिर रखकर बोली, और शायद शायद मैं तुमसे थोड़ी ज़्यादा ही ढूंढने लगी हूँ। आरव धीरे से मुस्कुराए। दोनों डूबते सूरज के सामने बैठे रहे, बिना किसी शब्द के, बस एक दूसरे को महसूस करते हुए। आज बारिश नहीं थी, पर उस पार्क में एक नया रिश्ता चुपचाप जन्म ले चुका था। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।